नमस्कार, मैं विनीता कोठारी आप सभी का बीए तृतीय वर्ष गृह विज्ञान की क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम रेयॉन के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। यद्यपि सभी प्रकार के रेयॉन की आधारभूत विधि एक ही है, परंतु उनमें विविधता आती है। यह विविधता निम्न कारणों से आती है। एक, कच्चे माल की किस्म, क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स जो हमने यूज़ किया है। सेकंड, रासायनिक पदार्थों का प्रयोग अर्थात जो केमिकल्स हमने निर्माण में लिए हैं उन केमिकल्स का उपयोग। और तीसरा, स्पेशल निर्माण विधि। रेयॉन बनाने की विधियों के आधार पर हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक, रीजेनरेटेड सेल्यूलोज रेयॉन अर्थात पुनर्निर्मित सेल्यूलोज रेयॉन, और दूसरा सेल्यूलोज एसीटेट रेयॉन। आइए हम पुनर्निर्मित सेल्यूलोज रेयॉन के बारे में आज अध्ययन करते हैं। पुनर्निर्मित सेल्यूलोज रेयॉन तीन विधि से बनाए जाते हैं। पहली विधि नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन, दूसरी कुप्रामोनियम रेयॉन और तीसरी विस्कोस रेयॉन। आइए एक एक विधि का हम विस्तार से अध्ययन करते हैं। नाइट्रोसेल्यूलोज विधि द्वारा निर्मित रेयॉन, इसकी खोज फ्रांसीसी वैज्ञानिक काउंट हिलारी डी कॉर्डनेट ने 1884 के अंदर रेयॉन के फादर कॉर्डनेट को चार्डनेट को कहा जाता है, परंतु आजकल इस विधि से रेयॉन बनना बंद हो चुका है क्योंकि बहुत ही कॉस्टली विधि है। इस विधि के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप कि हम कपास के लिंटर्स जो होती हैं, रुई की पट्टियाँ जो होती हैं, उन्हें H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के साथ प्रतिक्रिया कराते हैं। ओके, कपास की पट्टियाँ प्लस H2SO4 प्लस HNO3 अर्थात कपास की पट्टियाँ प्लस सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड से हमें नाइट्रोसेल्यूलोज का घोल प्राप्त होता है। नाइट्रोसेल्यूलोज के घोल को हम ईथर और अल्कोहल के साथ मिलाकर एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं। इस कोलाइडल सॉल्यूशन को हम स्पिनरेट्स से गुजारते हैं, जहाँ पर रेयॉन का रेशा शेष रह जाता है और ईथर और अल्कोहल वाष्पीकृत होकर उड़ जाता है। इस प्रकार सूख कर हमें रेयॉन का रेशा प्राप्त होता है। सेकंड, कुप्रामोनियम रेयॉन। इसका कुप्रामोनियम रेयॉन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस LH डिस्पेसिक ने इस रेयॉन की खोज करी। इस विधि के अंदर कॉटन लिंटर्स को सोडा ऐश और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालकर क्लोरीन के साथ ब्लीच किया जाता है। इसके पश्चात इसे धोकर सुखाया जाता है। सूख जाने पर इनमें कॉपर ऑक्साइड तथा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ घोल बनाया जाता है, जिससे कोलाइडल सॉल्यूशन तैयार होता है। इस गाढ़े घोल को स्पिनरेट के मोटे व्यास से गुजारा जाता है। इस प्रकार रेयॉन का मोटा धागा प्राप्त होता है। अब इन्हें खींचकर लंबा बनाया जाता है। खींचकर धागे काटने की प्रक्रिया शीशे के शंकु आकार के कोन नुमी बर्तन से नियंत्रित ताप और मृदु जलधारा प्रवाहित की जाती है। इस कीप से धागे निकलने के पश्चात इन्हें सल्फ्यूरिक एसिड से धोया जाता है, जिससे कॉपर और नाइट्रोजन घुल जाते हैं और वे ठोस और सफ़ेद स्वच्छ धागे प्राप्त होते हैं। आइए हम संक्षेप में पुनः इस विधि का रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम रुई की पट्टियाँ प्लस सोडा ऐश और
हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ उबालते हैं। उबले पदार्थ को क्लोरीन के साथ ब्लीच करते हैं। ब्लीच पदार्थ प्लस वाटर धोना और सुखाना, इससे हमें एक सूखा पदार्थ प्राप्त होता है। सूखे पदार्थ को हम कॉपर ऑक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ गाढ़ा घोल तैयार करते हैं। गाढ़े घोल को हम स्पिनरेट से निकालते हैं। मोटा धागा प्राप्त होता है जिसे खींचने अथवा ड्राइंग प्रोसेस के माध्यम से पतला किया जाता है। मोटे धागे को ग्लास के कीप से गुजरना होता है जहाँ पर मृदु जल धारा का प्रवाह रहता है और ताप नियंत्रित रहता है, और खींचने से धागा पतला हो जाता है। प्लस H2SO4 में इसको धोया जाता है जिससे कॉपर और अमोनिया घुल जाते हैं और रेयॉन का सफ़ेद रेशा तैयार हो जाता है। इस विधि से हम सूक्ष्म, लचकदार, सुंदर और लचीला रेयॉन प्राप्त करते हैं। थर्ड रेयॉन विधि आती है आपकी विस्कस रेयॉन। क्रॉस बीवन और पीडल ने इस विस्कस रेयॉन का निर्माण किया 1892 के अंदर। सबसे सस्ती विधि है और साथ ही इस विधि से रेयॉन उत्कृष्ट क्वालिटी का प्राप्त होता है। आजकल इसी विधि के अंदर सुधार कर रेयॉन का निर्माण किया जा रहा है। इस विधि के निर्माण में सबसे पहले लकड़ी प्लस बांस की लुगदी प्लस कपास की पट्टियाँ प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्षारीय घोल तैयार किया जाता है। क्षारीय सेल्यूलोज नियंत्रित ताप और दबाव में 3-4 दिन तक रखा जाता है। प्लस उसमें कार्बन डाइसल्फाइड डाली जाती है। कार्बन डाइसल्फाइड से रिएक्शन कराने पर CS2 से रिएक्शन कराने पर हमें ज़ैंथेट सेल्यूलोज प्राप्त होता है। इस ज़ैंथेट सेल्यूलोज को हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के हल्के घोल में घोला जाता है जहाँ पर हमें गाढ़ा घोल प्राप्त होता है। इन गाढ़े घोल को कीप के माध्यम से निकाला जाता है और छानने के पश्चात अम्लीय माध्यम से स्पिनरेट से निकालने पर हमारा रेशा तैयार हो जाता है। इस प्रकार हम विस्कस रेयॉन प्राप्त करते हैं। सेकेंड टाइप जो रेयॉन की है वह है एसीटेट सेल्यूलोज रेयॉन। इस रेयॉन को प्राप्त करने के लिए हम सबसे पहले कपास के लिंटर्स को लेते हैं और इनका पल्प या लकड़ी की लुगदी को एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं निश्चित समय और निश्चित ताप पर। कपास के लिंटर्स या लकड़ी या बांस की लुगदी प्लस एसिटिक एसिड एक निश्चित समय और ताप से हमें अम्लीय लुगदी प्राप्त होती है। अम्लीय लुगदी प्लस एसिटिक एनहाइड्रेट से हमें सेल्यूलोज एसीटेट का घोल प्राप्त होता है। सेल्यूलोज एसीटेट के घोल प्लस ठंडे पानी से हमें सेल्यूलोज के सफ़ेद फ्लेक्स प्राप्त होते हैं। सेल्यूलोज के सफ़ेद फ्लेक्स प्लस एसीटोन से हमें फ्लेक्स का रंगहीन गाढ़ा घोल प्राप्त होता है। फ्लेक्स के रंगहीन गाढ़े घोल को स्पिनरेट से नियंत्रित ताप और भाप प्रभावित की जाती है जिससे रेयॉन का रेशा प्राप्त होता है और एसीटोन वाष्पित होकर उड़ जाता है। इस प्रकार हमें एसीटेट सेल्यूलोज रेयॉन प्राप्त होता है। एसीटेट सेल्यूलोज रेयॉन की खोज वैज्ञानिक हेनरी और ड्रेफस के द्वारा 1914 के अंदर की गई। इसके पश्चात 1869 में इस प्रकार के मॉर्डिन और शुज़ेनबेगर ने सेल्यूलोज एसीटेट विधि का रेयॉन से निर्माण सर्वप्रथम प्रयास किया था। हेनरी और ड्रेफस ने जिस विधि से रेयॉन को प्राप्त किया उसे पुनर्निर्मित सेल्यूलोज
नहीं कहा जाता है, बल्कि सेल्यूलोज एसिटिक एसिड और सेल्यूलोज एसीटेट का मिश्रण होता है। इसलिए पुनर्निर्मित रेयॉन और सेल्यूलोज एसीटेट रेयॉन के रासायनिक एवं व्यावहारिक गुणों में अंतर होता है। धन्यवाद।